Subscribe and click the bell icon for all the television updates. यार बता दो यार कैसे हो आप सब। थैंक यू यार। गौतम बहुत प्यारा लगा प्रोमो, और जैसे मैंने इनको सबसे कुछ स्टार्टिंग में कहा, मैं खुद भी बहुत इंट्रीग था क्योंकि ये सब देख के लग रहा था कि यार ये कैसी बर्थडे पार्टी है। मैंने भी जब आके देखा तो मुझे भी लग रहा था ये कैसे बर्थडे पार्टी। और आपने भी पिछले कुछ दिनों में कुछ एक चीज़ें की जिससे कि हम सब और इंट्रीग्ड और एक्साइट हो गए कि यार ये हो क्या रहा है। तो गौतम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रहस्य से थोड़ा सा पर्दा उठाइए सबके लिए। जी जी बिल्कुल। ये काल भैरव रहस्य 2 जल्दी आ जाएगा। सी बेसिकली ये जो स्टोरी लाइन है हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब ये मुझे पता चला था कि एग्जैक्टली ये मेरा शो क्यों उठाने का रीज़न था, ये एग्जैक्टली यही रीज़न था कि जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम है वीर। वीर 29 साल का हो गया है, जो आज आप सभी के साथ बनाएगा वो अपना बर्थडे, और 30 साल से पहले उसकी मौत तय है। तो ये जो कैरेक्टर है जो हमारा ये लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन का भी था, तो बेसिकली ये लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन एज वीर था। ये डायरेक्टली हमारी स्टोरी लाइन से लिंक्ड है। मतलब इसका ऐसा होता है कि कोई होता है ना कि आप जब प्रमोशन करते हैं या स्ट्रैटेजी करते हैं तो आपकी प्रमोशन स्ट्रैटेजी अलग होती है और आपकी स्टोरी लाइन एकदम ही अलग होती है, मगर ये डायरेक्टली एकदम ही साथ में मिली हुई चीज़ थी कि मुझे 1 साल के अंदर बेसिकली ये रहस्य ढूंढना है कि ये एक मैन मेड मिस्ट्री है, मतलब कि ये कोई इंसान कर रहा है या ये काल भैरव भगवान कर रहे हैं। जैसे आपने प्रोमो में देखा होगा कि श्राप मिला हुआ है खानदान पर, मैं उसका आखिरी वंशज हूँ। मैं अच्छी नहीं लगी मेरी बात? अच्छी लगी, चलो थैंक यू। तो मैं उसका आखिरी इंसान हूँ जिसे उसके पास 1 साल है। अगर उसने 1 साल में वो मिस्ट्री सॉल्व कर दी तो वो बच जाएगा, नहीं तो समझ गए आप। क्या बात है गौतम, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। जी आपने जो कहा अभी कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और स्टोरी लाइन का सेम है, जी। तो आपने कुछ बहुत ही इंट्रिगिंग किया था पिछले कुछ दिनों में। हाँ, सो व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट? और जब मेरे पास ये चैनल के थ्रू आया था आइडिया कि we want to kind of promote it in a way. See, right now any show, any film that you have to break through the clutter, कि आपको कुछ एक स्ट्रैटेजी अलग प्लान करनी है कि कुछ एक नज़र में आए, कुछ इंटरेस्टिंग हो, इंट्रीग हो। और हमारा शो जैसा मिस्ट्री और थ्रिलर है, तो हमें बेसिकली उसके साथ क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी थी और इंट्रीग क्रिएट करना था। तो उस तरीके से वो स्ट्रैटेजी प्लान की थी। बट ऑनेस्टली जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ी, हमें ये भी था कि हमें किसी के सेंसिबिलिटीज़ और किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलना। इसलिए मैंने लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन बोला था, कभी भी लास्ट बर्थडे नहीं बोला था। और जो मेरा पूरा इंस्टाग्राम लाइव चैट था वो पूरा हंसते हुए गया था। और दूसरा, मेरा बर्थडे अगस्त में आता, किसी ने वो नोटिस ही नहीं किया। वो जो एडमायरर्स, जो दोस्त यार थे, उन्होंने भी नहीं किया। तो वो थोड़ी जो वेव चल गई वो हमारी हेल्थ की तरफ चली गई। तो जो हमारा ये था कि जो बेसिकली अगर हमसे पूछें आप, तो हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो थी हमें क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है, इंट्रीग क्रिएट करना है। फिर लोग सवाल पूछें कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। मगर जब एक तरफ वेव जा रही थी तो इट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन बाय द चैनल एंड बाय मी दैट वी हैव टू कम आउट एंड क्लियर दैट हेल्थ का कुछ नहीं है भाई। तो हमें वैसी स्ट्रैटेजी नहीं खेलनी थी। अगर वैसा कुछ खेलना होता तो ये उसी डायरेक्शन में जा रहा था और हम जाने देते, मगर हमने पहले उसे क्लियर कर दिया। इंट्रीग बहुत अच्छा बना था वो, जितने हाँ, भी टाइम के लिए बना था। वो थोड़ा टेंशन जब सबके देखे रिएक्शन तो मुझे भी थोड़ा हो गया, तो इसलिए दैट पर्टिकुलर मोमेंट ओनली वी क्लियर्ड इट आउट। So it's looking exciting. Again, I think the marketing strategies will get up. So, Gaurav, tell me one more thing. What are you looking forward to as an actor towards this? See, अगेन जिस काम पे जैसा काम मैं टेलीविज़न पे करते आया हूँ, लाइक अलग अलग कैरेक्टर, सरस्वती चंद्र हो गया, महाकुंभ, रुद्र, सूर्यपुत्र, करण, दीज वन। सो एक तो मेल ओरिएंटेड ज़्यादा शोज़ होते हैं, और दूसरी जो चीज़ होती है मेरे कैरेक्टर्स अलग होते हैं, जॉनर्स अलग होते हैं। मिस्ट्री थ्रिलर है, बट मैं कंटेम्प्रेरी प्रिंस का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ।
जो आज का ही है, मतलब यूथ, मतलब जब तक उसके फंक्शंस और कोई फैमिली फंक्शन नहीं होते तब वो ऐसे अटायर में होगा, अदरवाइज ही इज़ ड्रेस्ड लाइक नॉर्मली लाइक यू एंड मी। बट एट द सेम टाइम इसके अंदर चीज़ें पहले कैरेक्टर्स से एकदम ही अलग करके आई हैं, क्योंकि अगर आप पहला एपिसोड देखेंगे तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, मगर ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी मत बताइए क्योंकि वही रहस्य मतलब कि मैं ही डर रहा हूँ और मैं ही डरा रहा हूँ। सो एज एन एक्टर इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जब आप बहुत कम चीज़ें होती हैं जहाँ आपको खेलने को मिलता है एज एन एक्टर। जब आपको खेलने को मिल जाता है ना, तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है अंदर से, अंदरूनी रात को नींद आती है, वो बहुत अच्छी आती है। तो अभी तक जितना भी मैंने शूट किया है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, और ऐसा मैंने पहले कभी नहीं शूट किया था, मतलब ऐसा कैरेक्टर उस तरीके से डेवलप पहले कभी नहीं हुआ था। तो उसकी अपनी साइकोलॉजी है बंदे की, और उस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, और लिखा बहुत इंटरेस्टिंग है।